मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान और आप तमाम साथियों, आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का इंसाफ के लिए किया जाने वाला धरना। सबसे पहली बात यह कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का कयाम मालेगांव शहर पे अक़लियत पर जुल्म करने के लिए, निशाना बनाने के लिए जब महाराष्ट्र भर से आवाजें उठने लगी कि यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग रहते हैं, उसके बाद मालेगांव शहर के नुमाइंदे का खामोश रहना और शहर की आवाम का परेशान होना, इस बेचैनी को देखते हुए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का इन्विकार हुआ। अगर कोई ये कहता है कि हमको नहीं बुलाया गया, हमको नहीं पूछा गया, तो अव्वल बात यह है कि इस शहर के एमएलए ने जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको पूरा नहीं किया, और जब वो पूरा नहीं कर, उनकी नीयत भी नहीं थी पूरा करने की, जब ये देखा गया तो ये देखने के बाद जनाब शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी और तमाम सियासी सूझबूझ रखने वाले लोगों की तरफ से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का आगाज हुआ। मालेगांव शहर मुसलसल अक़लियत की आबादी की ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर निशाने का शिकार हो रहा है। किसी ने कहा, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो असेंबली का हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, उसको इसलिए चुना जाता है कि वो आवाम में जाके आवाम की बात को, आवाम के मसाइल को रखे। अगर वो इस बात को करने में नाकाबिल है, अगर वो किसी मंत्री के चैम्बर में जाके अपनी मेंबरी बताता है, तो ये आवाम के साथ इंसाफ नहीं है। जरूरी यह था कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को आने की जरूरत नहीं पड़ी होती अगर शहर का एमएलए असेंबली में सवाल उठाता। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि शहर के एमएलए आवाम की तरफ से नुमाइंदगी करने की बजाय वो आवाम के खिलाफ और आवाम को निशाने बनाने वालों की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक एसआईटी से मालेगांव शहर परेशान, दूसरी तरफ दूसरी एसआईटी लाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैंने देखा शहर में ऐसी पॉलिसी भी है कि लोग ये कहते हैं कि जो लोग जेल में हैं वो अलग बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। अगर कोई सियासी शऊर वाला आदमी किसी अपने पार्टी के लीडर की चाटुकारिता करने के लिए बिरादरी की बात और गरीब और अमीर की बात करता होगा, तो ये याद रखे, जो कहता है उसके घर की खवातीन भी अगर जेल में रही और गई तो भी इस शहर का एमएलए अपने नाक, कान और आंखें बंद करके खामोश बैठा रहेगा। अगर आज हम कुछ गरीब खवातीन के लिए यहाँ जमा होकर, मर्दों के लिए, बेगुनाह लोगों के लिए यहाँ जमा होकर अपना एहतजाज नहीं करेंगे, तो ये गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ता जाएगा और ये एक सिर्फ हमारे जन्म दाखिले तक नहीं महदूद रहेगा। आगे जाकर हमारी बस्तियों पर जो गैर कानूनी कहते, ये कहा जा रहा है कि यहाँ लैंड जहाज का काम भी हो रहा है, मुसलसल मालेगांव शहर को निशाना बनाया जा रहा है, और हम हमारा एहतजाज अगर दर्ज नहीं करवाएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे मालेगांव शहर की जो अक़लियती शनाख्त है उसको खत्म करने का काम मालेगांव शहर में जो वीर जावर जैसे लोग हैं वो और शर्त पसंद लोग मिलकर मालेगांव शहर को निशाना बनाएंगे।
हम भले ही ऐवान में जाकर अपनी बातों को नहीं रख सकते, लेकिन हम जमहूरी तर्ज से एहतजाज करके ये बताना चाहते हैं कि मालेगांव शहर पर जो जुल्म हो रहा है हम उसकी मुखालफत करते हैं। अगर कोई ये समझता होगा कि धरने जुलूस एहतजाज से कुछ नहीं होता, तो मैंने पिछली मर्तबा भी कहा कि सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो एनआरसी के जुलूस और एहतजाज का ये असर हुआ कि हिंदुस्तान में जितना बड़ा एहतजाज एनआरसी के ताल्लुक से किया गया बिलखुसूस खवातीन की तरफ से, तो आज तक वो कानून हम पर नाफिज नहीं हुआ। अगर हम खामोश रहेंगे, गिरफ्तारियों पर चुप रहेंगे, यहाँ 2 बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी माँ जेल में है, इनकी क्या हालत होगी ये जानते हैं। अगर कोई ये समझता होगा कि फला की औरत, फला की बहन, फला की माँ जेल में है और हम महफूज हैं, तो ये समझ लो कि ये मामला यहीं रुकने वाला नहीं है। आप एक कानून बना हुआ था, अगर घर में डिलीवरी होती है तो 21 दिन के अंदर उसको अपने कारपोरेशन में उसका इंदिराज हो, लेकिन अभी आंगनवाड़ी और जो मेडिकल हेल्प करने वाले खवातीन हैं उनको पंचनामे की जिम्मेदारी दी गई। अगर आगे जाके उन पर केस होता है, वो जन्म दाखिले पर सवाल आता है, तो आंगनवाड़ी वाले, मीमा वाले और जो हेल्थ वर्कर है उन पर भी केस होगा। इसलिए मेरी कारपोरेशन से ये दरख्वास्त है कि बेगुनाह जो लोग नौकरी पे नहीं है, नीम सरकारी तर्ज पे काम करते हैं, उनको इस मामले में फंसाया न जाए। अगर आपके पास प्रभाव है तो उसमें नोटनी का काम जिस तरह साबित तरीके से होता था उसको कायम रखा जाए। मालेगांव शहर एक एसआईटी से परेशान है, अगर ये रोका नहीं गया तो धीरे धीरे और अंजाम खराब होगा। हमारी माननीय डिफेंस कमेटी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, बस नीयत साफ होनी चाहिए। सियासी फायदे को किनारे रखकर आवामी, मिली और अकलियत के फायदे के लिए जुल्म जिन पर होता है उसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाने के लिए आएंगे तो हमने किसी खास आदमी को लाने के लिए रोका नहीं है, बल्कि उनके नाकारा होने की वजह से ये कमेटी का निफाज हुआ। अगर कोई बहुत इच्छुक है कि वो आना चाहता है तो किसी को रोक नहीं है। शहरी मुफाद के लिए हर कोई यहाँ शामिल हो सकता है, अपनी पार्टी के मुफाद को बालाए ताक रखते हुए। मेरी मालेगांव शहर की आवाम से दरख्वास्त है कि आप सच्चाई को समझे। जिनकी जिम्मेदारी थी वो ख्वाबों खरगोश में है, वो कहीं न कहीं मुखालिफिन की और जो हमको निशाना बनाते हैं उनकी दलाली कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो हमारे खिलाफ हमारे साथ रहकर साजिश करते हैं उनको पहचानो और हम अपने जमहूरी तर्ज पर इनकलाब कहते हुए हमारा जो एहतजाज है उसको दर्ज करवाते रहें। अगर आज हमारा अलामती तौर पर खवातीन मर्द का धरना है और हम बड़ी तादाद में आज यहाँ जमा है, इसके बावजूद भी अगर हमारे साथ इंसाफ मिलने में देरी होगी, हमारा इंसाफ मिलने में हमको रोका जाएगा, तो यकीनन ये शासन प्रशासन ये समझ ले कि ये हमारा अलामती धरना है। आगे डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान के इशारे के मुताबिक हम हमारे एहतजाज को सख्त करते जाएंगे। इसलिए मेरी बिलखुसूस माँ बहनों से दरख्वास्त है कि आने वाले बड़े एहतजाज के लिए आप लोग तैयार रहें। याद रखें, अगर किसी की बहन जेल में है, किसी की माँ जेल में है, तो आप अपनी बहन और माँ और अपने आप को समझकर उनका साथ दे। मैं समाजवादी पार्टी के सदस्य होने के नाते और मालेगांव शहर के एक सूझबूझ और मैं मानती हूँ कि अगर कोई ये एसआईटी के खिलाफ नहीं बोलता है तो उसको मिली और कौमी दर्द नहीं, वो अपने आप को बचा रहा है या अपने आप को बेच रहा है फिरका परस्तों के हवाले किए। मैं अपनी जाती और सियासी जिम्मेदारी समझ के मालेगांव शहर पे होने वाले हर जुल्म के खिलाफ आप लोगों का साथ दूंगी। मेरी पार्टी के साथ आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, मैं आपकी शुक्रगुजार। कराई से चाहे वो सरकार करेंगी, आमदार का कार्य कराए क्या, जिनकी जिम्मेदारी थी। आज हालात ऐसे हो गए कि एक फर्द को 4-4, 5-5 नोटिस आ रही है अलग अलग डिपार्टमेंट से, कभी एसआईटी से, कभी छावनी पुलिस स्टेशन से, कभी कैंप पुलिस स्टेशन से फोन आता है, कभी कॉर्पोरेशन से फोन आता है, कभी प्रभाग ऑफिस से फोन आता है। ऐसी इंक्वायरी
जिसके कागज भी पूरे मुकम्मल दुरुस्त है, 5-5, 6-6 जगह से इंक्वायरी, फिर उस हिस्से का जो पुलिस स्टेशन है वहां से पुलिस उसके घर आ जाती है। कितने बच्चे हैं उनके पेपर दो, भाई कितने हैं उनके पेपर दो, माँ बाप है तो उनके दो, नहीं है तो डेथ सर्टिफिकेट दो। जहनी तनाव में लोग आ गए हैं, पूरा घर जहनी तनाव में आ गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये बोलना है कि आप एसआईटी में एक इंक्वायरी कर रहे हो, आप सारे कागज पत्र जितने आप डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो लेकर जाकर वहां से देते हैं। उसके बाद अलग अलग हिस्से से उसी आदमी को, उसी औरत को बार बार पेपर मंगवाना, बार बार उसको जहनी तनाव में रखना, ये मुनासिब बात नहीं है। एसआईटी में सबके पेपर लगभग जमा हो गए, अगर किसी पुलिस स्टेशन को लगता है तो वहां से ले ले। सब कुछ दुरुस्त होने के बाद इस तरह की परेशानी में शहरियान को मुब्तला किया जा रहा है। असेंबली हाउस चल रहा है, कुछ लोग ये समझ रहे थे कि असेंबली में वो नहीं बोलेंगे तो इसका हल नहीं निकलेगा क्या? जब असेंबली या पार्लियामेंट में बोलने वाले लोग जिनको आवाम भेजती है, जब वो वहां अपनी नुमाइंदगी नहीं करते तो फिर आवाम को सड़क पर बैठकर नुमाइंदगी करने का भी हक हासिल है। और हम यही कर रहे हैं कि सड़क पर आए हैं, इससे ज्यादा शिद्दत से एहतजाज करने की तरफ जाएंगे अगर आज हमारा दिया हुआ निवेदन पर अमल नहीं हुआ। और इसी तरीके से सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट, कारपोरेशन, तहसील ऑफिस लोगों को परेशान करते रही तो इससे सख्त एहतजाज की तरफ माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जाएंगी। अगर ऐवान में आवाज नहीं उठ रही है तो सड़क पर आवाज जरूर उठेंगी और पूरे शहर को लेकर सड़क पर आवाज उठेंगी। इसके बाद माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मीटिंग बुलाएंगी, आगे किस तरह से एहतजाज करना है, किस शिद्दत से एहतजाज करना है, उस पर बातचीत की जाएगी। हम आप लोगों को एक बात का यकीन दिलाते हैं कि कानूनी तौर पर सामने ही है कोर्ट, वहां भी हमारी लड़ाई चल रही है। इस हफ्ते में लगभग जो लोग बंद है सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। कोर्ट का जो भी फैसला होगा हमें पूरी उम्मीद है कि अब बेल हो जाएंगी, क्योंकि जेल में अव्वल दिन जो खातून गिरफ्तार हुई यहाँ पे उनके बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनको देखकर हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। जब वो आते हैं हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम वकील को बोलते हैं लेकिन कानून कायदा जिस तरीके से पेचीदा बना दिया गया, मामूली गलतियों को जिस तरीके से पेचीदा बना दिया गया, आज तमाम ही लोग जेल में बंद हैं। पुलिस डिपार्टमेंट भी जो औरतें जेल में बंद है उनके ताल्लुक से नरम रवैया अपनाए। चार्जशीट आपकी फाइल हो चुकी, एसआईटी का वक्त पूरा हो चुका, उन लोगों ने क्या गलती की? क्या नजमा बानो बांग्लादेशी है? क्या शबाना बानो बांग्लादेशी है? अगर नहीं है तो क्यों उनको 6 महीने के जेल में रखा गया है? हर चीज का हिसाब होगा। अगर दबाव में काम किया जाएगा तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ नहीं देना पड़ेगा तो ऊपर देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। मजलूम की यहाँ कभी जाए नहीं होती और ये सब मजलूम है। मालेगांव की तारीख में बहुत वाक़ये हुए, जुल्म भी हुआ, मगर मालेगांव की ख्वातीन कभी जेल में गई ऐसे किसी मामले में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है कि मालेगांव की औरतें जेल में बंद है, इसलिए अब सड़क पर आने की जरूरत है। मामूली सी बातें, अभी एक नोटिस किला पुलिस स्टेशन ने एक इंक्वायरी कारपोरेशन को दी कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया तहसील ऑफिस में तो उनके शौहर के नाम से आदेश हुआ
तो जन्म जिस नाम से आदेश हुआ उस नाम से जन्म दाखिला क्यों नहीं बनाया गया? अरे दिल तो अक्ल रखो कि शादी होने के बाद शौहर का नाम जब लग जाता है आधार कार्ड से लेकर हर डॉक्यूमेंट पर, अरीजा करने वाले ने अगर अरीजा कर दिया तो क्या जन्म दाखिले पर बाप की जगह शौहर का नाम लिखा जाएगा? इतनी अक्ल और दिमाग लॉजिक तो डिपार्टमेंट को भी होना चाहिए। सिर्फ परेशान करना, कोई भी बात कहीं से भी उठाना और उसके अंदर शामिल करना, इंक्वायरी करना, इंक्वायरी पे इंक्वायरी, इंक्वायरी पे इंक्वायरी, इतने इंक्वायरी अगर किरीट सिमरिया के नीलम नगर मुल्ला में की जाती तो मैं यकीन से बोलता हूँ कोई ना कोई बांग्लादेशी जरूर निकल जाता। सरकार अपना वक्त जाय कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट को परेशान कर रही है, उनका वक्त जाय कर रही है। आज 6-7 महीने से इतनी मैन पावर लगा दी गई है इंक्वायरी के लिए और सबको ये बात समझ रही है, क्या कारपोरेशन के अधिकारी, क्या तहसील के अधिकारी, क्या पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी से लेकर नीचे तक काम करने वाले लोग, सबको समझ रहा है कि वक्त जाय किया जा रहा है। अब मेन फोर्स का इस्तेमाल ऐसी जगह किया जा रहा है जहां तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। उन्हें भी पता है कि जिनको इन्होंने एमपी बनाया, जिनको इन्होंने एमएलए बनाया, ये कुछ करने वाले नहीं है, मगर उनको ये नहीं पता था कि जो हार गए वही कमेटी बना के खड़े हो जाएंगे। ये इल्म नहीं था और यही वजह है कि जिस तरह से वो डराना चाहते थे उस तरह से डर और खौफ नहीं रहा। और ऐसे भी मालेगांव के लोग कभी डर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। मालेगांव शहर के लोग, क्या ख्वातीन क्या मर्द, ये तो वक्ती तकलीफ है। हम भी यही चाह रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट तो आ जाए एक बार। मैं तो बोला ना, जूता बाजारी तो किरीट सिमरिया की होने वाली है, मगर रिपोर्ट के बाद हम क्या करेंगे वो हम आगे बताएंगे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी यही चाहती है कि रिपोर्ट जल्द से जल्द आए। जिस तरह से एक ही फर्द को बार बार नोटिस दी जा रही है उसका सिलसिला बंद किया जाए। एसआईटी में जिन्होंने अपने इंफॉर्मेशन दे दी, आप उनके कागज पत्तर देखिए। मामूली गलतियों को आप बड़ी सजा की तरफ उनको मत लेकर जाइए। सरकारी वकील अगर स्पेशल आए हैं तो वो सरकारी वकील रहे, सियासी वकील ना बने। उन पर कमी की जाए। जिन लोगों का जन्म दाखिला रद्द हो गया और उनके एडमिशन के मसले है, उनका जल्द से जल्द जन्म दाखिला बनाया जाए। अभी तक मालेगांव शहर में नया जन्म दाखिला और मुफ्त जन्म दाखिले का प्रोसेस नहीं शुरू किया जा रहा है, जल्द से जल्द शुरू किया जाए। यही सब मेमोरेंडम देने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। अभी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख साहब आपके सामने बात रखेंगे, उसके बाद हम निवेदन देके आगे का क्या ऐलान होगा हम बताएंगे। तमाम जिम्मेदारान धरने के अंदर मौजूद तमाम बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, माँ और बहनें, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से पहला सरकार के खिलाफ, एसआईटी के खिलाफ, सुमैया के खिलाफ पहला एहतजाजी धरना आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। और सरकार को डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को अब ये बात की नोट ले लेना चाहिए, इसकी नोट हो जाना चाहिए डिपार्टमेंट के पास। ये एक लिमिट होती है किसी भी समाज को दबाने की या अत्याचार करने की एक लिमिट होती है। और ये पहला धरना
पुरअमन तरीके से हम सरकार की ऑफिस के बाहर, एडिशनल कलेक्टर के बाहर हम लोग धरना दे रहे हैं, ताकि सरकार को, एसआईटी को, सुमैया को ये बात का इल्म हो जाए, पता चल जाए कि आप डिफेंस कमेटी और मालेगांव शहर की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आवाम अब अगला स्टेप, अगला आंदोलन, अगर अत्याचार नहीं बंद किया गया, हमको इंसाफ नहीं मिला, तो हो सकता है कि नेशनल हाईवे नंबर 3 भी जाम हो जाए। आज हम पुलिस की विनंती पर धरना हम लोग जल्दी खत्म कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग रास्ते पर उतर चुके हैं। अगर हमारी माँ और बहनें अगर जेल में है, कई हमारे भाई लोग जेल में हैं, तो हम लोग भी आंदोलन के माध्यम से अगर जेल भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। ये बात सरकार में नोंद लेना चाहिए। दोस्तों और साथियों, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला अभी तक। 10 तारीख को एसआईटी की मुद्दत खत्म हो गई। एसआईटी जो टीम बनी, उनको अपना अहवाल, अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करनी थी, लेकिन उसमें 1 महीने की मुद्दत बढ़ाकर एसआईटी की टीम ने मांगी। अंदर गए थे, अंदर इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है, वो आप अपना काम करें, लेकिन एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिला। आज जहां पर धरना आंदोलन हो रहा है, हमारे पड़ोस के अंदर कोर्ट है। मैं आभार मानता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं बार काउंसिल का, जो वकला यहां पर आए, उन्होंने हमको हिमायत की। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन बात यह समझ में नहीं आ रही कि एक सरकारी वकील जो सरकार की पगार पर सरकार की फीस लेता है, और वो वकील यहां पर मालेगांव को पाकिस्तान बताने की कोशिश करता, बांग्लादेश बताने की कोशिश करता, नेशनल सिक्योरिटी का मसला पेश करता, और हमारी कोर्ट न्यायालय से मैं अगर हाथ जोड़कर विनती करता हूं, 4 एफआईआर हुई, 4 एफआईआर में जो भी रिमांड रिपोर्ट कोर्ट के सामने आई, जो भी चार्जशीट दाखिल हुई, उसमें कहीं तो यह जिक्र है नहीं कि एक रोहिंग्या मिला, एक बांग्लादेशी, एक पाकिस्तानी। ये शहर को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, जिसके ऊपर हमको विश्वास और भरोसा है, संविधान पर, कोर्ट पर, न्यायालय पर, उसको मिसगाइड करने का काम एक वकील करता है। मैं हाथ जोड़कर कोर्ट से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे के ऊपर सबूत के बिना के ऊपर फैसला होना चाहिए। मैं बार काउंसिल से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कभी इलेक्शन हो तो लोकतंत्र के तरीके से, जमहूरी तरीके से आप भी सेशन कोर्ट के जज से मिलिए और उनको भी पत्र दीजिए
चाहिए कि मेरिट के ऊपर सुनवाई होना चाहिए। एक आदमी बोलता है पूरा शहर बदनाम होता है, एक बेवकूफ बंबई से आ जाता। अरे माजी खासदार है, इतना अगर लड़ने का शौक है ना इस महाराष्ट्रियन लोगों से, ये खमन और फाफड़ा खा के नहीं जीते। ये मिक्सर और पाव ये महाराष्ट्रियन लोग खाकर जीते हैं। ये महाराष्ट्रियन लोग हैं हम, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, और एक गुजरात से आकर तू महाराष्ट्र को बदनाम करता। अमरावती के अंदर बदनामी, भिवंडी में बदनामी, मुंबई में बदनामी, अकोला के अंदर बदनामी, मालेगांव को बदनाम करता, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेकर। मेरी तो डिमांड है 4 सीट में जब अगर एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिले, मैं तो बोलता हूं कि महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस जी ने इसको जूते से मार के हटाने होने पीछे कि तू मेरे महाराष्ट्र को बदनाम करता है। ठीक है, राजनीतिक और मौके मिलेंगे, भाजपा को भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, अलग अलग पार्टियों को मिलेगा, लेकिन अगर ये महाराष्ट्र बदनाम होगा, ये मालेगांव शहर बदनाम होगा, तो मैं तो यहाँ के लोक प्रतिनिधियों से भी अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, अरे यहां क्या रोजगार नहीं आएगा, यहां पर उद्योग नहीं आएगा, यहां के नाते गोते, रिश्ते नाते, अरे वो नहीं आएंगे। ये तो समझना चाहिए। खैर अभी मौका नहीं है एमएलए और एमपी को क्या बोलना, जबान तो बहुत गुजारी, लेकिन सच्चे ने पूरी कसर निकाल ली है, तो आज मैं माफ कर देता हूं। लेकिन मैं जरूर बोलता हूं कि ये सच जब आवाज उठी, जब आप लोग टोचे, हम लोगों ने मिलकर के आवाज नहीं उठाई, आवाज नहीं उठाई, अब वो बैठ कर कम से कम 1 मिनट भी तो बोल लेंगे। देखो मैंने बोला, फिर अंध भक्त वो चलाएंगे। शर्म आना चाहिए, माँ बहने अंदर है, कौम की बेटियां माँ अंदर है, एक आदमी खामोश बैठा है, क्या तरीका है, मैं तो समझ के बाहर है ये शायद। खैर बहरहाल शायद समझेगा, उम्मीद है, लेकिन मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि दबाव में मत आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेकर आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके स्टार बढ़ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मुंबई के अंदर शिवसेना वालों ने इसके ऊपर, इसकी गाड़ी के ऊपर पत्थर बरसाए थे, इसके लिए सिक्योरिटी मिली, मालूम है हमको। हम तो ये शहर का अमन बरकरार रखना चाहते, अमन अमान रखना चाहते, न डिपार्टमेंट ने दबाव में आना। एक तो अजीब बात हुई है कारपोरेशन, हेल्थ ऑफिसर ने खुद जाकर एक एफआईआर कर दी अपने कर्मचारियों के खिलाफ। 2 कर्मचारी जेल में, 3 कर्मचारी जेल में। असल में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। कमिश्नर साहब, हेल्थ ऑफिसर, अगर मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारियों के बाजू में तुम नहीं खड़े रहे, अगर
साथ नहीं दिया और इसके बाद अगर एक भी कर्मचारी जेल में गया तो ये धरना आज एडिशनल कलेक्टर के ऑफिस में दिया जा रहा, कल कॉर्पोरेशन के बाहर दिया जाएगा। वो हमारे शहर के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, लेकिन जो एफआईआर भी आपने की ना, फिर मैं सब निकालूंगा कि किसके रिश्ते नाते कहां से जुड़ रहे, कौन किसको अंदर से मदद कर रहा, ये सब निकालूंगा, याद रखना। नहीं बोले तो उसका फायदा उठा रहे हो क्या? कर्मचारियों को हक नहीं आंदोलन करने का, लेकिन वो हमारे शहर का वोटर है, हमको तो हक है, हम कॉर्पोरेशन में घुस के आंदोलन करेंगे, याद रखना ये बात। अगर कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर ने अगर ये सब धंधे बंद नहीं करे तो, अगर हेल्थ ऑफिसर को कंप्लेन करना था तो तहसीलदार कार्यालय के खिलाफ करना था, तहसीलदार के खिलाफ करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजीब कानून चल रहा है, एक आदमी नचा रहा है, एसआईटी भी नाच रही, कॉर्पोरेशन भी नाच रही, हर डिपार्टमेंट नाच रहा है। ये सारी चीजें हमको दिख रही है, समझ रही है, लेकिन अब बर्दाश्त, अब हद एक होती है, अब वो खत्म हो गया, अब वो खत्म हो गया। अब हम तो कानून का पालन करने वाले लोग, संविधान को मानने वाले हैं, डिपार्टमेंट की विनती का मान रखने वाले हैं, हम अमान रखने वाले हैं। अगर कल हम घर बैठ गए, अगर हमने शहर की मदद नहीं करते, अगर शहर रोड पर आता तो कौन क्या करता, ये डिपार्टमेंट ने सोचना चाहिए। कब तक किरीट सुमैया, किरीट सुमैया, किरीट सुमैया, कब तक? बहरहाल आप हद खत्म हो गई। उम्मीद है कि सरकार एसआईटी की रिपोर्ट, एसआईटी सरकार को रिपोर्ट पेश करे। जो चार्जशीट आ गई उसमें कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है, ये साफ हो गया। हमारे जो लोग जेल में हैं उनको जमानत दी जाए, ये हमारा मुतालबा है। अगर हमारी बातों पर अमल नहीं किया गया तो संविधान के तहत, हमको पता है पिछले हफ्ते जो कानून बना, नक्सलवाद सुरक्षा बिल जो आया था, पास हो गया, पता है ना हमको किसके लिए बना? अरे तुम गढ़चिरौली के लिए बनाते, मान लेते कि वहां नक्सलवादी है, मान लेते हम। पूरे महाराष्ट्र के अंदर जैसे हम जो एहतजाज कर रहे हैं ना, अगर डिपार्टमेंट को लगा तो हमको भी जेल में डाल देंगे। सरकार के खिलाफ बात की गई, देश के खिलाफ बात की गई, संविधान के खिलाफ बात की गई। ऐसा काला कानून आप लोगों ने जो बनाया ना, तो हमारे देश से लड़ने वालों को रोकने के लिए बनाया, हमको समझता है ना। लेकिन ठीक है, हम हमारा काम पुराने तरीके से कानून के दायरे में संविधान को मानते हुए करते रहेंगे, लेकिन हमारी इस धरने की नोंद सरकार में लेना चाहिए, सरकार तक हमारी भावना पहुंचाना चाहिए, और नहीं तो हम लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आइंदा मशवरा करके बड़ा ऐलान करेगी। आप लोग धरने के अंदर आए, अभी हम लोग निवेदन देने के लिए आ रहे हैं, वो लोग निवेदन देंगे और पूर्ण तरीके से हमको घर पर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं चलेगी, हम यहाँ पर आशिष निवेदन आलेलं आहे, निवेदन स्वीकारले, पुढील कारवाईसाठी आम्ही शासनाकडे पाठवतो। धन्यवाद।